अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम ब्रॉडली एसआई कहते हैं। लेट्स डाइव इनटू इट। ये हमारे आज के लेसन का ओवरव्यू है। हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद 7 एसआई बेस यूनिट्स, फिर अंडरस्टैंडिंग एसआई डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ एग्जांपल्स ऑफ यूनिट डेरिवेशन, उसके बाद स्पॉटलाइट ऑन द मीटर और एंड में एक क्विक समरी और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स। आखिर हमें यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों है? देखें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट सिर्फ एक रैंडम काउंटिंग नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है। पास्ट में अगर हम देखें तो एंशियंट इजिप्शियंस लेंथ के लिए क्यूबिट यूज़ करते थे, जिससे मेजरमेंट में बहुत कन्फ्यूजन होती थी। इसलिए 1960 में एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट के थ्रू एक कंप्लीट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया। इस कॉन्सेप्ट को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई कहते हैं। ये एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स हैं फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। इस यूनिवर्सल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और बिजनेसेस अपना रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली और इजीली शेयर कर सकते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन एनीमोर। इट ब्यूटीफुली इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन साइंटिफिक एंड कमर्शियल एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 7 एसआई बेस यूनिट्स। ये फिजिक्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। बेस यूनिट एसेंशियली स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो प्राइमरीली 7 बेस क्वांटिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं। यू कैन कॉन्फिडेंटली से ये फाउंडेशन है। जबकि डिराइव्ड यूनिट, जैसा कि नाम से जाहिर है, उन्हीं बेस यूनिट्स को लॉजिकली यूज़ करते हुए बनते हैं, सिंपली थ्रू मल्टीप्लिकेशन या डिविजन। इस टेबल में आप क्लियरली 7 बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स देख सकते हैं। ये याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है। जस्ट केयरफुली लॉक दीज बेसिक यूनिट्स इन योर माइंड। Okay, let's move forward. Understanding SI-derived units. Let's practically see how multiplying and dividing the basics works. इस टेबल पर गौर करें। ये दिखाता है कि एरिया, वॉल्यूम और फोर्स जैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज मैथमेटिकली बेस यूनिट्स का ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल, फोर्स का यूनिट न्यूटन और प्रेशर का यूनिट पास्कल असल में बेस पार्ट्स को प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ही बनाए जाते हैं। या अगर हम डेंसिटी को देखें, इसका यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, एग्जैक्टली मास और वॉल्यूम की रेशो। हर सिंगल डिराइव्ड यूनिट को इन फंडामेंटल बेस कंपोनेंट्स में इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अब इनको एक्चुअली डिराइव कैसे करते हैं? लेट्स चेक आउट एग्जांपल्स ऑफ यूनिट डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप। हमारी पहली एग्जांपल है स्पीड की डेरिवेशन। स्टेप 1 में हम सिंपल फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्टेप 2 में हम स्लोली इनके यूनिट्स पुट करते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। सो लॉजिकली स्टेप 3 में हमारा रिजल्ट आता है, डिराइव्ड यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इट्स दैट ईजी। एक और स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास का यूनिट किलोग्राम है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें यूनिट मिलता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, जिसे फॉर्मली हम न्यूटन कहते हैं। Moving on to our perfectly next topic, spotlight on the meter, defining the standard of length. आप लिटरली सोच रहे होंगे कि 1 मीटर एग्जैक्टली कितना लंबा होता है। वेल, मीटर की प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली इवॉल्व हुई है। आजकल इसको डायरेक्टली लाइट की मदद से डिफाइन किया जाता है। एग्जैक्टली, मीटर वो प्रिसाइज डिस्टेंस है जो लाइट एक परफेक्टली एम्प्टी वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती है, और वो भी इन अ स्पेसिफिक टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। क्योंकि लाइट की स्पीड एसेंशियली कांस्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट से ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट और एब्सोल्युटली रिप्रोड्यूसिबल रहता है। Alright students, we are completely at the end. Summary and practice question. Let's test your knowledge. क्विक रिकैप, हमारे लेसन का बेसिक रिजल्ट ये है कि एसआई एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो प्रॉपर्ली बेस और डिराइव्ड यूनिट्स में सिस्टमैटिकली कैटेगराइज्ड है। अब एक छोटा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस यूनिट? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी सेकेंड या फिर ऑप्शन डी मोल। टेक अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा सोचिए और अपना आंसर केयरफुली सिलेक्ट करें। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट।
सही आंसर है पास्कल, क्योंकि किलोग्राम, सेकंड और मोल क्लियरली हमारे बेस यूनिट्स हैं। पास्कल एक कंप्लीटली डिराइव्ड यूनिट है जो कॉमनली प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये मैथमेटिकली डिराइव होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से। मेक श्योर यू स्ट्रिक्टली रिमेंबर दिस क्रूशियल डिस्टिंक्शन। आज के लेसन के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। एज अ पार्टिंग थॉट जरा सोचिए, अगर नेचुरली यूनिवर्स में लाइट की स्पीड सडन चेंज हो जाए तो फिजिकली हमारे इन स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स का क्या बनेगा? कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग द लॉजिक ऑफ फिजिक्स अराउंड यू। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फिजिक्स विद तारिक चैनल को।